आज काफी दिन बाद आए यहाँ हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। आप फिर आते हैं हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति पे जी, जिसमें बीजेपी के भी ब्राह्मण नेता हैं, कांग्रेस के भी ब्राह्मण नेता हैं। क्या कहीं गुटबाजी बीजेपी वाले में दिखा है? परशुराम जयंती मनाई जा रही है हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पे। देखो ऐसा है, अकेले ब्राह्मण नहीं, कोई भी कास्ट हो, आजकल जो है ना, नेता भी जातीय समीकरणों के हिसाब से ही राजनीति करते हैं। ये तो शुरू से, पार्टियां भी जातीय समीकरणों के हिसाब से, ये तो शुरू से ही चल रहा है। हर जाति में जो है उसका नेता बनने की होड़ लगी रहती है। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि जब आप मंत्री प्रदेश के हो या आप एमएलए अपने हल्के को, तो आप अपने आप को एक जाति तक क्यों सीमित कर रहे हो? अब आपने एक चीज देखी या नहीं देखी, अब भगवान परशुराम जयंती है, उसमें आप देख लेना जहां जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादातर जगह केवल ब्राह्मण नेताओं को ही मुख्य इनवाइट किया जा रहा है ना। ठीक बात है। अब मान लो कहीं होगी कोई धन्ना भगत की जयंती, वहां जाट को बना दिया। कहीं होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वहां एससी समाज से बना दिया। जबकि होना ये चाहिए कि ये महापुरुष तो सबके हैं, क्या दिक्कत है? ठीक बात है, ठीक है ना भाई। भगवान परशुराम ने जो कुछ किया, क्या उसने एक ब्राह्मणों के लिए कर दिया? ठीक बात है। और उस टाइम तो मोहन भागवत ने भी कह दिया भाई सबके लिए है सारा सिस्टम। तो अब हो क्या रहा है, बीजेपी में ही हम पहले आ जाते हैं। बीजेपी में जो ब्राह्मण चेहरे हैं जी, देखो, हर पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से चौधर देती है जी। आज 2 मंत्री हैं सरकार में ब्राह्मण, एक डॉक्टर अरविंद शर्मा गोवाना के एमएलए, एक पलवल से गौरव गौतम जी। अब ये बन रहा है कि अरविंद शर्मा अपनी अलग मामला, अलग पहचान बनाने के लिए चला रहे हैं, लग रहा है। दूसरी तरफ राम कुमार गौतम, कहीं ना कहीं गौरव गौतम भी एक मंच पर दिखाई दिए। नवीन जैन वो भी इन्हीं के खेमे में दिखाई दे रहा है मेरे को तो। ठीक है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है डॉक्टर डीपी वत्स, ठीक है, जो पहले राज्यसभा सांसद है। ये चारों की चौकड़ी दिख रही है। हालांकि इसमें गौरव गौतम को ज्यादा रोल में नहीं है, लेकिन 3 तो जरूर हैं, जनरल डीपी वत्स, राम कुमार गौतम और नवीन जैन। ठीक है, ठीक है। अक्सर इनको हम एक स्टेज पे भी बहुत बार देखते हैं। अरविंद शर्मा चाहता है कि वो नेता बन जाए ब्राह्मणों का। ठीक है। लेकिन उसकी पोल पट्टी पंडित राम कुमार गौतम ने विधानसभा में खोल दी। ठीक है ना, 3 बार का एक एमएलए, इतने गंभीर आरोप उस पर लगा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा ने राम कुमार गौतम की पोल पट्टी खोल दी। उसने तो ऐसे शब्दों का यूज कर दिया कि जो करने ही नहीं चाहिए थे। पढ़े लिखे आदमी ने पढ़ा लिखा क्या ना, पढ़े कौन करे इस तरह? गांव में जो बेचारे जो खेती बाड़ी जो कुछ नहीं करते, जो ताश खेल वो ही कौन करे हैं? ठीक है ना, ऐसे शब्दों का यूज कर दिया। अब आपस की जो एक खींचतान चल रही है, हालात ये है कि कोई कहीं आके प्रोग्राम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो भी अपना फायदा देख रहे हैं। सीधी बात ये है, वो यूं चाह रहे हैं जोन सा रपिये देंदा दिखे उसको बुला लो। रपिये कौन देगा? रपिये वो देगा, घर तो कोई देने तरह घर तो कोई, ठीक है, 21,000 दे दी, 51,000 दे दी, लाख रुपये दी। ठीक बात है। किसी का घना ठाडा प्यो तो 2 लाख दे देगा भाई, किसी मंत्री ने बुला लिया, किसी एमएलए ने बुला लिया। ठीक है। अब बहुत जगह ऐसे है, अब जैसे हिसार में कार्यक्रम हुआ, अरविंद शर्मा को बुला लिया जी। उसी ब्राह्मण धर्मशाला में लेफ्टिनेंट जनरल जो डीपी वत्स है, उनका एक बड़ा विशेष योगदान रहा। जिस प्रधान ने वो प्रोग्राम करवा रखा उसको बनवाने में भी उसका योगदान सर्वसम्मति से। और वो इनवाइट नहीं कराया अगले ने, और वो इनवाइट क्यों नहीं कराया? मन ने जो लग रहा है भाई, आज उस पर लेने देने की में है नहीं, क्योंकि वो पूर्व एमपी हो लिया। लेकिन ये समझना चाहिए, दूब और नेता की क्या पता कब बोड़िया हुआ है, क्या पता उसने गवर्नर लगाने किसी प्रदेश का, फिर क्या जाऊंगा, फिर बुला लेंगे। समस्या तो आड़े हो रही है ना। लोग मतलब बहुत एडवांस हैं, लेकिन नेता समझते हैं इन बातों को, कई बार मजबूरी हो जाती है उनकी। अब दूसरी तरफ डॉक्टर कुलदीप वत्स है, बादली के एमएलए जी, वो यूं कह रहा था 5 तारीख ने मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। 5 तारीख को उनका जन्मदिन पर हनुमान जी का उन्होंने रोट लगा रखा था। ठीक है। तो उस पर सबकी टकटकी थी भाई, पता नहीं क्या होगा 5 तारीख को। पहले मैं बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, लेकिन वो कोई ऐलान कुछ नहीं हुआ। लोग लगभग 2 महीने से टकटकी लगा रहे थे, भाई क्या करेगा, कुछ नहीं आई गई हुई। वो भी घूम रहा है, कभी आदमपुर में कर रहे हैं, कभी दादरी में कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ भाई, प्रयास करो, सारे प्रदेश का नेता बनने का प्रयास करो। लेकिन इनको ये भी तो सोचना चाहिए, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ब्राह्मण समाज से था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और उसके बाद आज 2026 आ गई, 1966 के बाद कोई दोबारा बना कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री? नहीं बना ना। क्यों नहीं बना?
आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में जुटे खड़े हैं। ठीक है ना। मुख्यमंत्री का किसी पार्टी में कैंडिडेट ही नहीं है ब्राह्मण समाज का। आप ये देखो, बढ़ना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी में कोई दिख रहा है? कोई नहीं है। रामविलास शर्मा थे, उसकी खुद की टिकट काट दी, और कोई नहीं। कांग्रेस में कोई आदमी नहीं दिख रहा, इनेलो में कोई नहीं, जेजेपी में कोई नहीं, आम आदमी में कोई नहीं। भाई मुख्यमंत्री बनना दूर को, भावी मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा। तो इस पे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है ब्राह्मण समाज को भी। गली गली में मनाना छोड़ दो, इकट्ठे पूरे हरियाणा की एक परशुराम जयंती बनाओ। नहीं, जब कि में दिखेगा एक मनाओ और उसमें सारी पार्टियों नेताओं को बुलाओ। हाँ, जब आपकी 10-15 लाख भीड़ दिखेगी, जब कोई पार्टी सीरियस लेगी, नहीं तो खुद सीरियस होकर एडमिट हो जाना आपने। तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।